कार एक विला के सामने रुकता है। कृतिका अभी भी गहरी नींद में सो रही थी और जागने का कोई संकेत नहीं दिखा रही थी। अर्जुन कृतिका को नहीं जगाता है और 10 मिनट तक इंतजार करता है। हालांकि कृतिका प्रेग्नेंट थी और आसानी से थक जाती थी। वह आज कई जगहों पर गई थी, इसलिए 10 मिनट बाद भी नहीं उठती है। अर्जुन को पता था कि अगर वह बहुत देर तक कार में इसी तरह सोती रही तो जागने पर उसकी गर्दन में जरूर दर्द हो जाएगा। इसलिए वह एक पल के लिए सोचता है। वह दरवाज़ा खोलता है और कार से बाहर निकलता है। कार से बाहर निकलने के बाद वह दूसरी तरफ जाता है और दरवाज़ा खोलता है। वह नीचे झुकता है और धीरे से उसकी सीट बेल्ट खोलता है। फिर वह सीधा होता है और कृतिका को ढकने के लिए अपनी जैकेट उतारता है। कृतिका अभी भी नहीं जागी थी। अर्जुन अचानक इस आत्मविश्वास से भर गया कि वह आगे क्या करने जा रहा है। वह आगे बढ़ता है और ध्यान से कृतिका को उठाता है। कृतिका की आंखें अभी भी बंद थीं। वह शांति से सो रही थी। अर्जुन अपने होंठ मोड़ता है। इससे पहले कि वह मुस्कुरा पाता, कृतिका अचानक अपनी आंखें खोल देती है। जैसे ही वह उठती है, कृतिका ये देखकर चौंक गई कि वह किसी की बाहों में थी। उसका शरीर कांप जाती है। अर्जुन अपने दिल में पछतावे को दबाता है और उसे धीरे से नीचे उतार देता है। चलते हैं, हम यहाँ हैं, अर्जुन कृतिका पर अपना कोट डालते हुए कहता है। कृतिका तुरंत मना कर देती है। मुझे ठंड नहीं लग रहा है, अर्जुन सिर हिलाया। इसे मत उतारो, ये बस कुछ ही कदम हैं। हम जल्द ही वहां पहुंचेंगे। ये सुनकर कृतिका मना नहीं करती हैं और चुपचाप अर्जुन को फॉलो करती है। वे दोनों सावधानीपूर्वक बनाए गए गार्डन से गुजरते हैं। अर्जुन दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है और उसे अनलॉक करने के लिए पासवर्ड दबाता है। लॉक कोड 1212 है। इसे याद रखना, कृतिका सिर हिलाती है और इसे अपने दिल में 2 बार दोहराती है। जब वह दरवाज़ा खोलता है तो सबसे पहले उसने एक विशाल हॉल देखता है। सजावट सरल और उदार थी और कोई अतिरिक्त जगह नहीं थी। अर्जुन अपने जूते बदलने के लिए नीचे झुकता है। फिर वह कृतिका के लिए घरेलू चप्पलों की एक नई जोड़ी निकालता है। यह मेहमानों के लिए है। मैं कल फिर से तुम्हारे लिए एक नया जोड़ा खरीदने के लिए किसी को बोल दूंगा। कृतिका तुरंत अपना सिर हिलाती है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन कोई जवाब नहीं देता है। वह उसे लिविंग रूम में सोफे पर ले आता है और बैठ जाता है। फिर वह उसे टेलीविजन का रिमोट कंट्रोल देता है। थोड़ी देर के लिए खुद टेलीविजन देखो, मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। कृतिका आश्चर्य से उसकी ओर देखती है। तुम्हें पता है कि कैसे खाना बनाते हैं? लियांगशुन ने कहा। इसमें चौंकने वाली क्या बात है? कुकिंग करना मुश्किल नहीं है। मैं केवल घर में बने कुछ डिशेज ही जानता हूँ। अगर तुम्हें कुछ खाना हो तो तुम मुझे बता सकती हो। अगर यह बहुत हार्ड न हो तो ठीक है। कृतिका को उम्मीद नहीं थी कि वह खाना ऑर्डर कर सकेगी, लेकिन वह वास्तव में उसे ऑर्डर नहीं कर सकी। वह बस मुस्कुराई और बोली, आप जो चाहें बना सकते हैं। मैं मीन मेख निकालने वाली नहीं हूँ। अर्जुन सिर हिलाता है। वह नहीं जानता था कि कृतिका पिकी खाने वाली थी या नहीं, लेकिन वह जानता था कि कई प्रेग्नेंट महिलाओं को अच्छी भूख नहीं होती है, इसलिए उसे खाने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। किचन में इंटर करने से पहले अर्जुन राजवीर को एक मैसेज भेजता है, जिसमें वह प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान रखने योग्य चीजों की एक लिस्ट तैयार करने के लिए कहता है। जैसे ही वह मैसेज भेजता है, राजवीर तुरंत उसे एक डॉक्यूमेंट भेजता है। अंत में एक और सेंटेंस था, तुम्हारे इंस्टाग्राम मोमेंट्स को देखकर लोग इतने उत्सुक हैं कि वे विस्फोट करने वाले हैं। क्या तुम समझाने नहीं जा रहे हो?
अर्जुन का जवाब, नॉट फ्री। राजवीर, नो, व्हाट आर यू बिजी विद? अर्जुन, कुकिंग फॉर माई वाइफ। राजवीर। अर्जुन जवाब देने के बाद वह लापरवाही से अपना फोन कॉफी टेबल पर रख देता है और रात का खाना तैयार करने के लिए रसोई में प्रवेश करता है, ये सोचकर कि इस समय कृतिका को बहुत भूख लगी होगी। अर्जुन कोई समय लगने वाला खाना नहीं बनाता है, वह बस 4 व्यंजन और एक सूप बनाता है। इन सभी में तेल और नमक कम था। जब डिशेज टेबल पर रख दिया गया था तो कृतिका जल्दी से टीवी बंद कर देती है और डाइनिंग एरिया में चली जाती है। वह कटोरे और प्लेट लाने में मदद करना चाहती थी, लेकिन जब वह किचन में जाने वाली थी, अर्जुन उसे तुरंत रोक देता है। बैठो और इंतजार करो, मुझे ये करने दो। फ्यूचर में किचन में मत जाना। अगर तुम्हें भूख लगे तो मुझे बुला लेना। कृतिका अपने होंठ भींचती है और हेल्पलेस होकर बैठ जाती है। वह बता सकती थी कि अर्जुन को सच में इस बच्चे की परवाह थी। इस बच्चे के लिए उसने लापरवाही से कहा कि वह उसे 200 मिलियन देने के लिए तैयार था। यहाँ तक कि वह शादी के लिए भी राजी हो गया और उसे आगे बढ़ने में मदद करने के लिए भी। अगर उसे वास्तव में परवाह नहीं होती तो वह ऐसा नहीं करता। अर्जुन का कुकिंग स्किल बहुत अच्छा था। वैसे भी कृतिका को लगता है कि वह उससे कहीं बेहतर था। उसे खाना पकाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और न ही उसे इससे नफरत थी, लेकिन उसका खाना बनाना वास्तव में नॉर्मल रहता था। हालांकि अर्जुन के डिश सच में बहुत स्वादिष्ट था। कृतिका पहले से ही थोड़ी भूखी थी, इसलिए वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकी और सामान्य से अधिक खा लेती है। नतीजा ये हुआ कि खाना खत्म करते ही उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। फिर वह बाथरूम की ओर भागती है और उल्टी कर देती है। शुरू में अर्जुन थोड़ा खुश हुआ था जब वह देखता है कि कृतिका को खाना स्वादिष्ट लगा है। हालांकि उसे ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। वह उसके पीछे बाथरूम तक गया और कृतिका की पीठ थपथपाता है। कृतिका तब तक उल्टी करती है जब तक उसका पेट खाली नहीं हो जाता है। अंत में वह बुरी तरह थक चुकी थी, जिससे उसका गोरा चेहरा लाल हो गया था। अर्जुन का दिल दुखता है। कृतिका के ठीक होने के बाद वह कहता है, सॉरी, मुझे नहीं पता कि प्रेग्नेंट लड़कियों के लिए खाना कैसे बनाया जाता है। मैं कल सीख लूंगा। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।